सो इट्स अ डे टू। रोज़ की तरह मैंने अपना ऑफिस खोला एज अ सिक्योरिटी गार्ड। मैंने आपको बताया था कि मुझे एक ही सैलरी पे 2 लोगों का काम करना पड़ रहा है, एज अ सिक्योरिटी गार्ड भी और एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी। फिर मैं अपने डेस्क की तरफ बढ़ते हुए मैंने सारा सामान उसमें रखा। आज महाशिवरात्रि थी तो मैंने सूट पहना था और बैग चेंज किया था। फिर मुझे याद आया मैं अपना चश्मा रखना भूल गई। बिना चश्मे के आज मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी काम करते करते, क्योंकि आज ऑफिस में बहुत सारा काम है, बहुत सारी डिज़ाइनिंग है। आज मुझे बहुत ही सीरियस रहना था। लेकिन आपको पता मैं कितना ही सीरियस रह सकती हूँ। सीरियस डिस्कशन करने के लिए मैंने पूजा को अपने डेस्क पे बुलाया था कि हम पूजा, तुम और मैं मिलके सीरियस डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमने सीरियस डिस्कशन में ये किया कि आज हम कौन सा भजन सुनेंगे और क्या क्या खाएंगे। तो हम खाते चले गए और भजन सुनते चले गए। खाते 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 हमने इतना खा लिया कि पूछो मत। हाँ, हम रोज़ ही इतना खाते हैं जैसे आज दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हमें कल खाना नहीं मिलेगा, या तो आज हम मर जाएंगे। तो हम रोज़ ही इतना खाते हैं। बहुत सारा खाना खाने के बाद और इतने सारे भजन सुनने के बाद हमने एक लास्ट और भजन सुना। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हमने। पूरी दुनिया भर की बातें करी, लेकिन हमने अपने करियर और ऑफिस के काम के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि वो तो सीरियस डिस्कशन है ना, और हम तो सीरियस हो ही नहीं सकते। करियर और ज़िंदगी कैसे बर्बाद करते हो वो आप मेरे को देख के तो समझ ही गए होगे कि कैसे करते हैं। हम ये सोच ही रहे थे कि अब सीरियस डिस्कशन करेंगे, उतनी ही देर में मुझे सीनियर का फ़ोन आ गया था और मैसेज भी कि आप ये काम इतनी देर में करके दीजिए, अदरवाइज़ आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मैं उन्हीं को रिवर्ट बैक कर रही थी कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं बहुत ही ज़रूरी काम में फंसी हुई हूँ। मेरा ज़रूरी काम ये था कि मुझे नेक्स्ट एक भजन सुनना था और मेरी चाय ख़त्म करनी थी। इतना सारा प्रेशर होने के बाद भी मुझ पे देखो, मेरे चेहरे पे कोई शिकंजे नहीं। मैं आराम से आलू खा रही थी। आलू की सब्जी थी, पता नहीं क्या था, पूजा बना के लेके आई थी, व्रत का खाना होता है ऐसा कुछ, तो मैं वही खा रही थी। हम लोग चटनी में लगा लगा के, नमकीन मूंगफली वाली, और उसमें 2-4 चीज़ें और थी शायद, मुझे याद नहीं। बट आप हमारे टिफ़िन काउंट कर सकते हो ईज़िली कि 4 टिफ़िन थे, हम उसमें खा रहे थे बहुत आराम से, मज़े में कि वाओ कितना टेस्टी बना है। चटनी में थोड़ा सा और लगा के खाओ। और पूजा मुझे कह रही कि ये वाला भजन लगाओ, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने फिर वो वाला भजन लगाया। फिर मैंने ग्रुप में रिप्लाई किया कि मैं आपको काम करके दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरी काम करना है। मेरा ज़रूरी काम ये था, ये आलू चटनी और नमकीन। वाह कितना मज़ा आ रहा है ना। बर्बादी के लक्षण किसी को कहते तो हाँ यही कहते हैं बर्बादी के लक्षण। लेकिन कसम से हमने लिटरली लास्ट में डिसाइड किया कि हम चाय के बाद, खाने के बाद हम मीठा ज़रूर खाएंगे। मैंने पूजा को खिलाया, लेकिन इसके बाद मैंने सीरियसली काम किया था। मैं कम से कम 5 से 6 घंटे तक बिल्कुल नहीं हिली थी। हमने सुबह इतना ज़्यादा नाश्ता कर लिया था कि हमें दोपहर तक भूख ही नहीं लगती, 3 से 4 बजे तक, ताकि हम दबा के काम कर सकें। और हमें हमारा बॉस देखे, वाओ हमारी बच्चियां तो लंच भी नहीं करती हैं, उन्हें क्या पता कि हम सुबह क्या क्या खा लेते हैं। लेकिन सीरियसली मैंने इतना सारा काम करने के बाद उनको एक ही बार में डिज़ाइन दिया और एक ही बार में उन लोगों ने डिज़ाइन को अप्रूव कर दिया। अगर आज वो डिज़ाइन अप्रूव नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती, मेरा मूड ख़राब हो जाता है यार। ऑब्वियस सी बात है, मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरे को दोबारा बैठ के बनाना पड़ता नया डिज़ाइन। लेकिन उन लोगों को डिज़ाइन मेरा पसंद आ गया था। और 4 से 5 घंटे काम करने के बाद मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। लेकिन मैं कंटिन्यू काम करते ही चली जा रही थी, क्योंकि आज बहुत ही सारा काम था, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें A+ कंटेंट देना था, और मैं काम करते ही जा। ऐसे मज़दूरों की तरह काम करने के बाद और इतना सुबह पेट भर खाने के बाद किसको नींद नहीं आएगी? हर किसी को आएगी। हाँ, मेरी भी थोड़ी सी आँख लग गई थी। फिर हमारे गेट पे कोई आया था और मेरी अचानक से आँख खुल गई थी। अच्छी बात है मेरे बॉस ने मुझे सोते हुए नहीं देखा था। हे भगवान!